जय नरिवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय थल सेना इस समय अपनी जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने में तो ध्यान दे ही रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना अब पिनाका मार्क 2 जो कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी MLRS है, इनकी 12 रेजिमेंट को खरीदने के बारे में प्लान कर रही है। ये जो नया एक्विजिशन है, ये पिनाका मार्क 2 के सक्सेसफुल डेवलपमेंट का नतीजा है, जो कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा पूरा किया गया है। ये एक मेजर एडवांसमेंट होने वाली है पिनाका मार्क 1 की तुलना में, क्योंकि अगर हम बात करें रेंज की, तो पिनाका मार्क 2 70 किलोमीटर के रेंज के साथ काफ़ी ज़्यादा घातक है, और ये इंडियन आर्मी को जो इन्हेंस्ड फायर पावर है वो प्रदान करेगी, और बैटलफील्ड में ये भारतीय थल सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिनाका मार्क 2 रॉकेट सिस्टम की बात करें तो ये इनडायरेक्ट फायर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, आप इसके तौर पर इसको देख सकते हैं, जहां पर ये बेसिकली 20 से लेकर 70 किलोमीटर तक की दूरी में जो एनिमी टारगेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अब इसके अलावा जो गाइडेड पिनाका है, इस पर भी भारतीय थल सेना का जो विशेष इंटरेस्ट है वो हमें देखने को मिला है, और बहुत जल्दी अगर रिपोर्ट की बात माने तो तकरीबन 12 रेजिमेंट जो है इन रॉकेट सिस्टम की भारतीय थल सेना के द्वारा प्लान की जा रही है, और इनके ऑर्डर्स को शीघ्र अतिशीघ्र प्लेस किए जाने की तैयारियां भी यहां पर लगभग शुरू हो चुकी हैं। हमारे अगली बड़ी अपडेट रेडॉन सिस्टम्स को लेकर आ रही है। रेडॉन सिस्टम्स ने कटिंग एज अचूक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम को शोकेस किया है, और डिफेंस एग्जीबिशन में इसकी जो कैपेबिलिटी है इससे परिचित भी करवाया है। इस सिस्टम को बेसिकली टाटा 4x4 लाइट मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया गया है, और अगर हम अचूक सिस्टम की बात करें तो इसको लेकर कंपनी क्लेम करती है कि ये मोबिलिटी, प्रोसीजन और लिथैलिटी को एक साथ ऑफर करेंगे, और किसी प्रकार की टेरेन हो वहां पर लाइट मोबिलिटी व्हीकल की सहायता से इनको पहुंचाया जा सकता है, और इनको युद्ध में उपयोग में भी लाया जा सकता है। अब अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो अचूक सिस्टम एक बैरल लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म है, जो कि अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है, और ये सेमी ऑटोनोमस और फुली ऑटोनोमस मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। सबसे खास बात तो ये है कि ये अलग अलग प्रकार के जो टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसमें जो टेररिस्ट हाइड आउट है वो भी शामिल है, एनिमी व्हीकल शामिल है, फ्यूल और एमुनेशन डिपो जो है उनको भी इसके द्वारा टारगेट बनाया जा सकता है, और भी जो एनिमी के दूसरे क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इनको ऑपरेट करने की, तो इनको सोलो भी ऑपरेट किया जा सकता है, और ये स्वार्म में भी यानी झुंड में भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। और आपको पता है कि जब स्वार्म कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो फिर इस प्रकार के हथियारों को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, और यही इसकी ताकत भी है। अब अगर हम कुछ की स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं, तो वो 30 किलोमीटर का स्ट्राइक रेडियस है, और अगर हम मैक्सिमम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड की बात करें तो वो 3500 मीटर्स का है, यानी 3.5 किलोमीटर का एल्टीट्यूड भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो 1.5 किलोग्राम की है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिक्स भी इसमें शामिल हैं। खैर, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ऑपरेट किया जा सकता है। -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सकता है, और उसको सेटअप करने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है, और ये कॉम्बैट इन्वॉल्वमेंट के लिए रेडी हो जाता है। आपको बता दें कि दोपहर में हमने आपको सोलर इंडस्ट्रीज की भी लोटरिंग म्यूनिशन के बारे में बताया था, जिसका नाम नागास्त्र 1 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में कितना बढ़िया काम कर रही हैं। हमारी अगली बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, और ये जेट इंजन से संबंधित है। अब आप इसको राहत की खबर कह लें या फिर HAL से एक बड़ी अपडेट कह लें, ये आपके ऊपर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिपोर्ट्स के माध्यम से अवगत करवाया है कि वो इस समय जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ संपर्क में है, जहां पर सप्लाई चेन इश्यूज को रिजॉल्व करने में अब HAL उसमें मदद कर रही है। और रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन है, इनको लेकर HAL कॉन्फिडेंट है कि 2026 तक इनकी डिलीवरी और प्रोडक्शन टाइमलाइन को नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। रिपोर्ट की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक कमिटेड है कि वो 24 से लेकर 26 इंजन प्रति वर्ष की दर से डिलीवर करने में सक्षम हो जाएगी, और आने वाले भविष्य में इन नंबर्स के प्रोडक्शन रेट को रैंप अप किया जा सकता है। अब अगर हम सप्लाई रेट की बात करें तो अगर 24 से 26 इंजन भी मिल जाते हैं तो ये HAL के लिए बहुत राहत की खबर होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ 2021 में जो 83 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था वो सही समय पर पूरे किए जा सकेंगे, बल्कि जो एडिशनल 97 यूनिट्स का ऑर्डर किया जा रहा है वो भी 7 से 8 ईयर के विंडो में पूरे हो सकेंगे। अब अगर हम बात करें पीक प्रोडक्शन रेट की, तो पहले भी ये अनुमान लगाया गया था कि 2025 से 26 के बीच में तेजस का प्रोडक्शन अपने पीक पर पहुंचेगा, लेकिन एक चीज अभी भी मैं स्पष्ट कर दें कि पीक पर तब पहुंचेगा जब हमारे पास इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी।
F404 इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन भारत के लिए बन चुका है, क्योंकि तेजस के लिए दूसरा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। और कुछ लोग जो अभी इस गलतफहमी में है कि रशिया के AL-31 इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1 में किया जा सकता है, तो उनको हम बता दें कि अगर ऐसा करने के लिए भारत ने सोचा भी, तो भारत को फिर तेजस की पूरी डिजाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे। एयर इनटेक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इंजन बे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और क्योंकि AL-31 काफी ज्यादा भारी इंजन है, तो ऐसे में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट में बहुत एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और उस पर कम से कम 4 से 5 वर्षों का समय लगेगा। तो इंजन स्वैपिंग फिलहाल हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम F404 की बात करें, तो इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक अब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि 2026 तक जो डिलीवरी है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगी और जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट है वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक एचएएल का पहुंच सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एचएएल की जो प्रोडक्शन लाइन है बेंगलुरु में वो तो एक्टिव ही है, लेकिन नासिक प्रोडक्शन लाइन भी लगभग एक्टिव हो चुकी है। और तेजस के पार्ट्स का प्रोडक्शन तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बस इंजन का वेट है। अभी कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के जो नए इंजन है इनसे उन पुराने इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। एमका की रिपोर्ट आए और उसके पीछे पीछे पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर रिपोर्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल पाकिस्तानी मीडिया अब या तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई है या तो मानसिक संतुलन को खो चुकी है। अगर हम 24 न्यूज एचडी की रिपोर्ट की बात माने, तो उनकी रिपोर्ट में तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो एडवांस J-35 फाइटर जेट है इनके प्रोक्योरमेंट की क्लियरेंस दे दी है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगले 24 महीने में जो डिलीवरी है ये भी शुरू हो जाएगी। अब ये हास्यप्रद रिपोर्ट जो है फिलहाल कितनी सच है कितनी नहीं, इसका तो हम फिलहाल अभी खंडन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। और ये चौंकाने वाली रिपोर्ट इसलिए भी काफी ज्यादा हास्यप्रद लगती है क्योंकि J-35 अभी हाल ही में प्रदर्शित हुए थे चाइना के जुआई एयर शो में, और अभी इनमें बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी चाइना ने भी इनको बड़ी संख्या में इंडक्ट नहीं किया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चाइना इस समय इनको अपने से पहले पाकिस्तान को दे देगा? क्योंकि इससे पहले बोल न्यूज की रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने क्लेम किया था कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं ये ऑलरेडी चाइना में ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं और उनका उद्देश्य एक ही है, एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स को भारत से पहले प्राप्त करना, ताकि भारत के ऊपर एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बनाया जा सके। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग कुछ परेशान भी हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो उनको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिलने में अगर मिलता भी है तो कम से कम 5 से 6 वर्षों का समय लगेगा। ये एयरक्राफ्ट अभी खुद भी रेडी नहीं है मास प्रोडक्शन के लिए, और अगर ऐसा होता भी है तो बहुत मुश्किल है कि J-35 उनको मिलेंगे। J-31 की जहां तक बात थी तो उसको लेकर अभी तक बातें सामने आ रही थी। J-35 एक कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, हालांकि ये लैंड बेस्ड वेरिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अभी चाइना इतना बड़ा डिसीजन लेगा ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में ही बात सामने आई है। चाइना की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो सुई तक की डील साइन होने पर ढिंढोरा पीट देता है। तो इतनी बड़ी अगर रिपोर्ट है सच है तो अब तक पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको चला रही होती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।